नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा से। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम देखेंगे कि किसने विधानसभा से बूथ स्तर तक के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया, कहां मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का हुआ आयोजन और कहां निजात अभियान से मिली सफलता। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बाप बिजली अपने निजी निवास सभा पर कल्याण सिंह निषाद ने जिला स्तर से लेकर विधानसभा से बूथ स्तर तक के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का स्वागत सम्मान और आशीर्वाद लिया। 94वां विधानसभा से लेकर पूरे प्रदेश में आगामी 22 में 22 किल का नारा दिया और हर कस्बा हर गांव घर जाकर अखिलेश सरकार की उपलब्धियों को बताकर शहर गांव घर घर तक पहुंचकर 22 में अखिलेश सरकार बनाने का संकल्प लिया, जिसमें मुख्य रूप से जिला पंचायत सदस्य बनी सिंह राजपूत, जिला पंचायत सदस्य राम अवतार वर्मा, कृष्ण वर्मा, जिला अध्यक्ष व अन्य लोग मौजूद रहे। नेताजी अपनी बाप विधानसभा सीट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी की 2022 में बाप विधानसभा से पार्टी की सीट निकलेगी और मैं आश्वासन देता हूँ हमारी समाज के द्वारा और बाप विधानसभा की जनता के द्वारा समाजवादी पार्टी को यहाँ से जिता के भेजेंगे और माननीय मुख्यमंत्री को 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री को फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। सर, आप कितनी सीटें लेके आ रहे हैं 2022 में? 2022 में हम लोगों का राजनीतिक स्तर जो मानना है वो तो 350 प्लस लेके आ रहे हैं। आगरा से सीनू संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। आगरा में बटेश्वर के सुप्रसिद्ध मेले में मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। दर्जनों प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा अरिदमन सिंह एवं जिला पंचायत अध्यक्ष आगरा मंजू भदौरिया ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 9 किलोमीटर दूरी की हुई दौड़ प्रतियोगिता प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले युवाओं को इनाम की धनराशि देकर सम्मानित किया गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिला पंचायत अध्यक्षा बनी है और डॉक्टर विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह इसको व्यवस्था को और संकल्प लिया है कि मेला की व्यवस्था और भव्यता अगले साल और भी बेहतर। जनता की ये मांग है, जनता ये पूछना चाह रही है, ये ऐतिहासिक मेला राजा बदन सिंह के जमाने से आरम्भ हुआ और बदन सिंह राजा जो हुए वो आपके पूर्वज रहे और लड़की से लड़का हुआ उसी के परिप्रेक्ष्य में 1654 में इस मेला का आरम्भ हुआ। ये आप मानते हैं कि नहीं? इतिहास तो यही कहता है कि जो रमनलाल जी महाराज का जो मंदिर निर्माण करवाया। आगरा से सीनू संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। 15 अगस्त से कोरिया जिले में कोरिया पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के द्वारा नशे एवं नारकोटिक्स के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत की गई, जिसका नाम निजात अभियान रखा गया, जहां जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में ध्वजारोहण के पश्चात विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत के द्वारा हरी झंडी दिखाकर निजात वाहन को रवाना किया गया। आज लगभग 3 माह होने को है निजात अभियान के वही कोरिया पुलिस अपने सफलता की गाथा बता रही है। आपको बता दें कि कोरिया पुलिस द्वारा चलाए गए निजात अभियान में बॉलीवुड के सितारे भी शामिल होकर लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी प्रतिपाल सिंह द्वारा बताया गया कि खड़गावान थाने में लगभग 125 प्रकरण नारकोटिक्स के, चिरमिरी थाने में 100 प्रकरण नारकोटिक्स के रहे। लगातार कोरिया जिले में पुलिस द्वारा स्थापित वेस्टेज सेंटर में भी नशा को छुड़ाने के लिए नशे के आदी लोगों को लाकर उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है और उनका इलाज भी जिला पुलिस द्वारा कराया जा रहा है। कोरिया पुलिस की अभिनव पहल पर केवल राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की जा रही है। देखिए, हमारे कप्तान महोदय द्वारा 15 अगस्त को जो निजात अभियान का जो चालू किया गया था माननीय स्पीकर महोदय के माध्यम से, निजात बस को हरी झंडी दे करके, उसके बाद से जिले में हमारे एक पुलिस कप्तान महोदय द्वारा एक
एक मुहिम छेड़ दिया गया इस संबंध में कि जो भी अवैध कृत्य हो नारकोटिक्स के साथ साथ में अवैध शराब का, उन पर एक विशेष अभियान प्रतिदिन हमारे हर थाना, हर चौकी, हर क्षेत्र में पुलिस अधिकारी चलाए जा रहे हैं। और अभी तक की कार्रवाई में हमारे यहाँ नारकोटिक्स में गांजा, ड्रग्स, इंजेक्शन और दवाइयों, साथ ही अवैध शराब, इसके साथ साथ में जुआ सट्टा भी कार्रवाई हो रही है। ऐसी स्थिति में हमारे पास अभी काफ़ी हमारे प्रॉपर खड़गांव में करीब 123 प्रकरण हैं, उसमें से करीब 23 प्रकरण गांजे का है सिर्फ, और उसके बाद शराब का है। इसी तरह से चिरमिरी में भी करीब 100 के प्रकरण अवैध शराब का है और 15 प्रकरण करीब गांजे का है। साथ ही इंजेक्शन का 4 प्रकरण है। इसी तरह से पुणे में भी गांजा का और उसका। कोरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। कालाहांडी की शिक्षिका ममिता मेहर की हत्या पर जिला कांग्रेस दल की तरफ से हार ब्लॉक में आज कांग्रेस दल द्वारा शांतिपूर्ण हड़ताल का आह्वान किया था। दिव्यशंकर मिश्रा के इस्तीफे की मांग की गई थी। पापड़ाहांडी प्रखंड अध्यक्ष श्रीकांत मिश्रा और जिला के उपाध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में कर्मचारी बस स्टैंड पर हड़ताल की। हड़ताल प्रभाव में शहर में कुछ दुकान बाजार खुले रहे और वाहनों का भी यातायात जारी रहा। मोला श्रीकांत मिश्र पापड़ाहांडी जातीय दल कांग्रेस सभापति। आज जो हड़ताल करा जाउची, ममिता मेहर भौणी जे थिले, तांको जण शिक्षयित्री थिले आम पड़ोसी जिला कलाहांडी रो, तांको जो रेप करी निर्मम भाव हत्या करा जायछि, खंड खंड करी जेसीबी गाड़ी रे पता होईछि। एटा बहुत दुर्भाग्यजनक कथा। से भितरे जार शिक्षक थिले, शिक्षक को अरेस्ट कराइछि, किंतु जे मंत्री दिव्यशंकर मिश्र अछंती तांको वर्तमान सुधा अरेस्ट करा जाउछि। विभिन्न जिनस बहुत दुर्भाग्य कथा। भारत रे नंबर 1 होछि दुर्नीति रे, रेप रे, सब जिनस रे ओडिशा प्रदेश होछि 1 नंबर आछि। गरीब रंतु सब जिनस रे 1 नंबर आछि ओडिशा राज्य। जेते दिन जाई से मंत्री अरेस्ट न होबे, मुख्यमंत्री इस्तीफा न देबे, सेते दिन जाई लड़ाई जारी रहबो। कांग्रेस लड़ाई करी की मरिबा शिखिछि, डरी की मरिबा शिखि नहीं। जेते दिन जाई ताको अरेस्ट करा न जाए, सेते दिन जाई जिला उपसभापति जिला कांग्रेस कमिटी। अच्छा, जो आज जो कांग्रेस श्रीकांत दायित्व रे हमर ब्लॉक सभापति आमर जो कर्मी माने अखबार तंत्र होती साहाଯ୍य रे आमर ये शांति श्रृंखला बंद पालन करूँ। बंद पालन कर अर्थ जे ममिता को जो हत्या कराई जोपरी डिजेल पकई जेसीपी ताकू खंड विखंडित कर पोता जो पोता गोविंद साहू को तो अरेस्ट कले, किंतु असल जे अच्छी दागी दिव्यशंकर मिश्र ताकू नवीन पट्टनायक आश्रय तले रखी पर्यटन अरेस्ट करना, मंत्री पद मतलब बहिष्कार करना। ये जो शासन नवीन पट्टनायक चलो आगामी दिन में यही आंदोलन हम या सब असंभाल होम युव कांग्रेस तरफ आम नवीन। उड़ीसा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। यातायात पुलिस ने नेत्र शिविर लगाकर चालकों की कराई आंखों की जांच। यातायात माह नवंबर के अंतर्गत नया बस अड्डा बहजोई में वाहन चालक एवं परिचालकों का निशुल्क नेत्र परीक्षण तथा स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसका उद्घाटन फीता काटकर पुलिस अधीक्षक चकेश मिश्रा ने किया। उन्होंने चालक और परिचालकों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी। कहा कि प्रत्येक वर्ष समय समय पर चालक अपनी आंखों की जांच नियमित रूप से कराते रहें। इसके अलावा यातायात नियमों का पालन करें, तेज गति से वाहन ना चलाएं, 4 पहिया वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट जरूर बांधें, बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहने, बाइक पर 3 सवारी ना बिठाएं। यदि लोग यातायात नियमों का पालन करेंगे तो दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। जनपद संभल की यातायात पुलिस लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रही है। नेत्र शिविर में चालकों की जांच डॉक्टर सचिन वर्मा व डॉक्टर केपी यादव ने की, जिसमें लगभग 37 चालकों का नेत्र परीक्षण किया गया।
आज ये शुभारंभ किया गया है, ये किस कैंप का शुभारंभ किया गया और क्या उद्देश्य है? ये सड़क सुरक्षा के लिए एक यातायात माह का आयोजन सरकार की तरफ से किया जा रहा है। उसके अंतर्गत आज ये बहजोई रोडवेज बस स्टैंड पर जो रोडवेज के चालक हैं तथा जो लोग टेम्पो और अन्य गाड़ियां चलाते हैं, ऐसे ड्राइवरों के नेत्र की चिकित्सा के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ उनकी आँखों का जांच और इलाज ये मुफ्त में कराए जाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे काफ़ी ड्राइवर उपलब्ध आए हैं, उन्होंने इसमें कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि इस माह में जागरूकता फैलाकर हम लोग जो जनपद में होने वाली दुर्घटनाएं हैं उनकी संख्या कम कर सकें और जो उसमें लोगों को जनहानि होती है उसमें कमी लाई जा सके, ये इसका लक्ष्य है। इसकी आपूर्ति के लिए आज ये कराया जा रहा है। पुलिस विभाग व परिवहन विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। आगे भी हमारी आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि सड़क सुरक्षा को बहुत ही विशेष ध्यान देते हुए हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट लगाएं तथा सड़क के संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। आगरा के एतमादपुर विकासखंड के गांव गारापुर पहुंचे खंड विकास अधिकारी अनिरुद्ध चौहान आगरा मुख्य विकास अधिकारी के आदेश पर पहुंचे। खंड विकास अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान जिला पंचायत के द्वारा बनाया जा रहा निर्माणाधीन नाला जो चंद दिनों में ही धराशायी हो गया, जिसकी शिकायत तहसील दिवस में ग्रामीणों द्वारा जिला अधिकारी को दी गई थी, जिसमें जिला अधिकारी आगरा प्रभु नारायण ने तुरंत एक्शन लेते हुए जांच मुख्य विकास अधिकारी को सौंपी थी और टीम गठित कर नाले का मानक देख और अगर ठेकेदार गलत पाया जाता है तो उस पर जांच कर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। और आज इसी की जांच करने को गारापुर पहुंचे खंड विकास अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान ने नाले की जांच कर रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी को भेज दी। सर, आज जो गारापुर में आप निरीक्षण करने गए नाले को लेकर क्या कहना चाहिए? आज जो नाले का निरीक्षण एडीओ पंचायत और जेईएमआई के साथ किया गया, उसे देख के प्राइमरली ये प्रतीत होता है कि कार्य थोड़ा सा गुणवत्ता में उसकी खराबी है। इसके अतिरिक्त जो नाले का स्लोप है उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे जो जल निकासी है वो बाधित हो रही है। यद्यपि एक दो जगह मरम्मत का काम चल रहा है, मरम्मत के बाद और उसके स्लोप को ठीक करके उसका सही यूज किया जा सकता है। जी सर, सीडीओ साहब को जांच दी गई है डीएम साहब ने और कमेटी बैठा रही है। क्या सीडीओ साहब का कोई आदेश था वहाँ जाने? सीडीओ साहब का निर्देश ये था कि मैं वहाँ मौके पे जाऊँ और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ये मैं देखूँ। जी, मैंने निरीक्षण करता अधिकारी की हैसियत से नहीं देखा, केवल सीडीओ साहब को स्थिति बताने के लिए जी जिले से इसके लिए कमेटी गठित की गई है, वो जाँच करेगी और वो आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। असलाह के बल पर युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। वहीं युवती का आरोप कि पुलिस को तहरीर देने पर 3 दिन बीतने के बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। रहने वाली बाबूगंज की हूँ, मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है, मुबारक नाम के शख्स ने किया है। मैंने 8 तारीख को एप्लीकेशन दिया थाने में, उसमें भी कोई FIR नहीं लिखी गई और ना तो आज 12 तारीख हो गई है, 12 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अमेठी से सीनू संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। बदायूं जिले के तहसील बिलसी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा राष्ट्रव्यापी चरण बंद आंदोलन किया गया। कहा गया कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर निजीकरण करने का कारण SC ST OBC का आरक्षण समाप्त हो रहा है, इसलिए उपरोक्त मुद्दे समाज हित, देश हित एवं लोकतंत्र को बचाने के मुद्दे हैं। इसलिए समाज, देश, लोकतंत्र को बचाने के लिए यह आंदोलन घोषित किया गया है। बदायूं से सीनू संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। अज्ञात कारणों के चलते युवक ने लगाई फांसी। 25 वर्षीय अमन रेमंड शोरूम पर काफी समय से कर रहा था नौकरी। शाम को सभी यार दोस्तों के साथ हुई थी बातचीत। शोरूम के अन्य कर्मचारियों ने जब गेट को खुलवाने की कोशिश की तो नहीं हुई कोई हलचल। गेट तोड़कर झांक कर देखा तो युवक लटका मिला फांसी पर। ये थाना दक्षिण क्षेत्र में रेमंड का शोरूम है, वहाँ के स्टोर इंचार्ज हैं अमन, और जिनकी 10:30 बजे जब लोग आए दुकान पे तो ऊपर देखा तो ये जो है तार से फंदा लगा के ऊपर लटके हुए थे। तो टीम आ गई फॉरेंसिक की, इनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। प्रथम दृष्टया सुसाइड प्रतीत हो रहा है, बाकी पोस्टमार्टम के बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी। क्या लग रहा है जिस तरह कान में बीट लगी है और मोबाइल कैसा रखा मिला था, ऐसे कोई 10% का मामला है जिससे बात चल रही है? अब ये जाँच के बाद ही सही तथ्य सामने आ पाएंगे। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के सीमा जागरण मंच के तत्वाधान में श्री राम परमहंस बालिका इंटर कॉलेज कोल्हुई के बच्चों द्वारा राष्ट्रीय एकता अभियान एवं मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर साइकिल तिरंगा यात्रा निकाली।
जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चों ने रैली में हिस्सा लिया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 66वीं वाहिनी एसएसबी के जवान व कोल्हुई थाने की पुलिस भी साथ साथ लगी रही। इस संबंध में सीमा जागरण मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि साइकिल यात्रा कोल्हुई से नौतनवा जा रही है। इस रैली का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता एवं लोगों को जागरूक करना है, जिसमें सीमा पर शांति व्यवस्था कायम रहे। कॉलेज से रैली निकाली गई है, सीमा दर्शन के उद्देश्य से निकाली गई है। ये रैली उन्हीं से चल के नौतनवा पूरन थापा शहीद के स्थल पर जाके समाप्त होगी। उनके परिवार को श्रद्धांजलि दे के सभा को वहाँ समाप्त किया जाएगा। रैली का उद्देश्य है क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता के तहत सुरक्षा। और यह सौभाग्य की बात है कि इस वर्ष हमारी आज़ादी का 75वां वर्ष है, जिसको अमृत महोत्सव के रूप में संपूर्ण देश में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास के लिए तथा बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना के विकास के लिए सीमा दर्शन राष्ट्रीय एकता रैली यह सीमा जागरण मंच संबंध संस्था RSS द्वारा आयोजित की गई है, जिसमें श्री राम परमहंस बालिका इंटर कॉलेज कोल्हुई बाजार महाराजगंज के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। ये बच्चे सैकड़ों की संख्या में रैली में प्रतिभाग कर रहे हैं। इससे अधिक के बच्चों का प्रबंधन करने में दिक्कत होती, अन्यथा यह रैली हजारों की संख्या में हो सकती थी। हम चूँकि सीमा के नागरिक हैं, सीमा सुरक्षा हमारे पहली प्राथमिकता है। एक तरह से अगर मान के चलें, प्रकृति द्वारा ही हमें सीमा रक्षक बना दिया गया है। उस भावना का विकास बॉर्डर के क्षेत्र में नागरिकों में, बच्चे बच्चियों में हो, जिससे हमारा देश सुरक्षित रह सके। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ रोहित कन्नौजिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।